नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति जो गांव में रहता था, उसको अफीम खाने की बहुत आदत पड़ गई थी। और उस गांव में एक बार एक संत महात्मा आए। संत महात्मा के दर्शन करने के लिए सब उनको मिलने के लिए वहां पहुंचे। तो जो ये व्यक्ति अफीम खाता था, इसने भी सोचा कि मैं भी जाके महात्मा जी के दर्शन कर लूं। तो जब वहाँ महात्मा जी के सामने वो आया तो दर्शन करते वक्त उसने प्रणाम किया, तो उसकी आंखें बड़ी मुश्किल से खुल रही थी। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? तो ये व्यक्ति ने कहा कि महात्मा जी, मुझे ना अफीम खाने की आदत पड़ गई है जो छूट नहीं रही है। तो महात्मा जी ने कहा, अच्छा मुझे ये बताओ, तुम कितनी अफीम खाते हो? उस व्यक्ति ने ऐसे करके इशारा किया कि महात्मा जी, मैं लगभग इतनी अफीम रोज खाता हूँ। अब महात्मा जी ने अपने थैले में से एक चौक निकाली, लगभग उसी साइज की जितनी वो अफीम खाता था, और उस व्यक्ति को वो चौक दी और कहा कि बेटा, ये मैं तुम्हें चौक देता हूँ, इसके बराबर की अफीम तुम रोज खा सकते हो। ऐसा कहते हुए महात्मा जी ने वो चौक उसके हाथ में पकड़ा दी। वो आदमी उस चौक को पकड़कर बहुत खुश हुआ कि मुझे तो लाइसेंस मिल गया अफीम खाने का। जैसे उसने चौक पकड़ी तो महात्मा जी ने कहा, रुको बेटा, मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी, मेरी बात को पूरी तरह से सुनो। इस चौक से तुम हर रोज ओम लिखा करोगे, और जिस समय तुम ओम लिखोगे उसके बाद जितनी चौक बच जाए उसके बराबर की अफीम तुम खा लेना, और ऐसा रोज करना है तुम्हें। तो वो आदमी अपने घर चला गया। हर रोज वो उस चौक से एक बोर्ड के ऊपर ओम लिखता था, उसके बाद बची हुई चौक के बराबर की अफीम खाता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वो चौक का टुकड़ा ओम लिख लिख कर छोटा होता गया और अफीम की मात्रा भी घटती गई। एक दिन ऐसा आया कि चौक ओम लिखने के लिए काफ़ी नहीं थी। इसी प्रक्रिया में धीरे धीरे उस आदमी की रोज़ की अफीम की कंजम्पशन घटती गई, और जिस दिन अफीम नापने के लिए चौक नहीं थी, तब तक वो उस आदत से फ्री हो चुका था, मुक्त हो गया वो आदमी। अगर हम भी देखें अपने जीवन में, चारों तरफ कई व्यक्ति हैं, किसी को ड्रग्स की आदत पड़ी हुई है, किसी को शराब की आदत पड़ी हुई है, किसी को कोई और गंदी आदत है। लेकिन जब तक हम अपने मन से प्रयास नहीं करेंगे, हम उससे दूर नहीं हट सकते, हम उसको रोक नहीं सकते। आप भी अपनी चारों तरफ देखिएगा, कोई व्यक्ति को जिसको ऐसी कोई बुरी आदत हो, उसको समझा के धीरे धीरे करके, चाहे सिगरेट की ही आदत क्यों ना हो, अगर उसको भी हम एक एक करके कम करते हैं, शायद वो व्यक्ति उसको छोड़ सकता है। हमारे इस प्रयास से अगर आप भी अपने चारों ओर किसी एक व्यक्ति की भी ऐसी आदत को छुड़वा पाएंगे, तो सनरेज की टीम को लगेगा हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।